हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रोशन कुमार और आप लोग देख रहे हैं रोशन ट्यूटोरियल। हम लोग आज लाभ हानि का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हम लोग पहले से देखे पूरा देख लिए हैं बेसिक, कि जिससे बेसिक कैसे सॉल्व होता है। यदि क्रय मूल्य दिया होता है कैसे भी क्रय मूल्य निकालते हैं। यदि कोई मशीन का दाम 110% किसी में लॉस हो रहा है, तो यदि उसको मैं 15 रुपये में ज़्यादा में बेचते तो उसको 20 रुपये ज़्यादा में इतना परसेंट लाभ होता है, हानि होता है। ये सब देख चुके हैं। अब ये पार्ट 2 में देखना है कि कैसे इसका क्या क्या इसमें पढ़ते हैं, तो इसको देखते हैं बिना देर के हुए। तो पार्ट 2 में कह रहा है लाभ हानि का, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले देख लें तब पार्ट 2 देखें, जिससे कि ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि एक दुकानदार 10% लाभ पर बी को वस्तुएं बेचता है तथा बी 15% लाभ पर सी को बेचता है तथा सी उसे 25% पर डी को बेचता है। ठीक है, तथा सी उसे क्या पता है 25% पर डी को बेचता है। तो पूछ रहा है यहाँ पर लाभ पर सी को बेचता है तथा सी उसे 25% पर डी को बेचता है। यहाँ पर 2 बार लिखा गया है। यदि डी ने उसे 1265 रुपये में खरीदा हो तो उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। सी ने उस वस्तु को यदि डी ने कह रहा है कि 1265 रुपये में खरीदा होगा तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ए से बी खरीदा, बी से सी खरीदा और सी से डी खरीदा। यही नहीं देख रहे हैं, ए से बी से सी या सी से डी। डी ने 1265 रुपये में खरीद लिया, यही कह रहा है। एक दुकानदार ने 10% लाभ पर बी को बेचा है। ए जो लिया कोई एक दाम पे और 10% दाम ज़्यादा पे बी को बेच दिया। बी ने क्या किया कि 15% लाभ पर सी को बेच दिया। सब लाभ है कमा रहा है, तथा सी ने उसे 25% पर डी को बेच दिया, मतलब 25% लाभ पर ही बेच दिया। तो कह रहा है यदि डी ने 1265 रुपये में खरीदा तो कह रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें, मतलब कि ए ने उसे कितना में खरीदा था। हम लोग एक बात देखते हैं, जब कॉस्ट प्राइस का है। अब इसमें क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ए ने किसी वस्तु को खरीदा और 20% लाभ पे सी को बेच दिया, तो क्या कर देते हैं 100 बटा ई। यदि 500 में खरीदा तो 500 गुने 100 बटा 120, 20% लाभ है तो 120 कर देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो देख लेते हैं। तो यदि कोई कह दे कि खरीद मूल्य निकालने के लिए, ठीक है, कोई कह दे कि वस्तु का खरीद मूल्य निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे कि 100 बटा 100 प्लस ए क्या होगा, ए प्रतिशत का लाभ हो इंटू 100 बटा 100 माइनस बी इंटू 100 बटा 100 प्लस सी इंटू के, जिस दाम पर उस वस्तु ने खरीदा। यदि कोई वस्तु पर क्या है ए प्रतिशत का लाभ हो रहा है, कॉमा बी प्रतिशत का हानि हो रहा है, तथा सी प्रतिशत का लाभ हो, के मूल्य में यदि के रुपये में बेचता है तो उसका फॉर्मूला होगा, तो वस्तु का खरीद मूल्य के लिए 100 बटा 100 प्लस है 100 बटा लाभ है तो 100 प्लस जितना लाभ है इंटू 100 बटा जितना हानि हो रहा था 100 में से घटाएंगे हानि, इंटू 100 बटा फिर लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है तो 100 प्लस ही इंटू जिस वस्तु पर बेचता है इंटू के। यही नहीं करा। अब इसको सॉल्यूशन करते कैसे, इस पर बनाते हैं न्यूमेरिकल। तो हम लोग को क्वेश्चन दे रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए, यही नहीं दे रहा है। यहाँ पर हमको याद रखना है कि लाभ होगा तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, हानि होगा तो घटाएंगे। किस में 100 में प्लस करेंगे कब, जब लाभ होगा 100 प्लस लाभ और 100 माइनस हानि करेंगे जितना का हानि हो रहा है। ठीक है ना, इस तरह से भी याद रखना है।
तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ए दुकानदार ने 10% लाभ पर बी को वस्तुएं बेचा, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है, यही करना है क्या। इस फॉर्मूला को एकदम याद रखना है, इस फॉर्मूला को एकदम से रट लेना है कि वस्तु का जब खरीद मूल्य का है, ये जो बार बार हो लाभ हानि या लाभ लाभ हो, तो उसको 100 बटा जो भी हो रहा है उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पूछ रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बराबर 100 बटा 100, यहाँ पर प्लस हुआ कि माइनस की, देखते हैं क्या करा कि एक दुकानदार ने 10% लाभ पर बी को वस्तु पर बेचता है, तो मतलब कि 10% लाभ पे, तो 100 प्लस 10 गुना 100 बटा 100, और फिर क्या हो रहा है लाभ की हानि, उसको भी देख लेते हैं। बी तथा बी ने 15% लाभ पर सी को बेचा है, सब तेजे है कि सब लाभे पर बेच रहा है, हानि पर कोई नहीं बेच रहा है। तो बी ने कितना परसेंट लाभ पाया था, 15%, तो 100 प्लस 15। फिर उसी तरह से सी ने उसे 25% पर डी को बेचा है, तो इहो डीओ है कि सीओ है कि बहुत तेज है, वो भी कह रहा है कि हम फायदे कमाएंगे, तो गुने 100 बटा 100 प्लस 25। और कितना में वस्तु को बेचा, डी ने कितना वस्तु पर खरीदा, 1265 रुपया में, इंटू 1265, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बराबर 100 बटा 110, 100 प्लस 10 110 गुना 100 बटा 115 गुना 100 बटा 125 और गुने 1265। अब यहाँ से क्या करेंगे कि सबको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आंसर जो आएगा सॉल्व करने के बाद आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इस पर क्या है, इसको एक जीरो से एक जीरो यहाँ हटा देंगे, फिर 11 से सॉल्व करते करते इसको जो आंसर आएगा अंतिम में 800 रुपया। तो वस्तु का खरीद मूल्य प्रारंभिक मूल्य कितना था, 800 रुपया। इतना नहीं, इस पर लोग लाभ कमाया न कि इसका दाम हो गया था 1265 रुपया। डी ने कितना में खरीदा, 1265 रुपया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेचा है, ये भी तेजे है, लाभ पर कमा रहा है, एवं बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेचा है। बी ने हानि पर बेचा, यदि सी ने उसे घड़ी को 216 में खरीदी, तो ए ने वह घड़ी कितने में खरीदी थी, तो यही पूछ रहा है। तो हल करेंगे, कैसे पढ़ेंगे इसको, ये तो पूरा पढ़ लिया एक बार ऐसी देखने के लिए। तो खरीद मूल्य कर रहा है कि ए ने कितने रुपए में खरीदा था, ए का खरीद मूल्य निकालने के लिए क्या प्रारंभिक मूल्य कह रहा है, बराबर 100 बटा 100, यहाँ पर प्लस हुआ कि माइनस, ये क्वेश्चन बताएगा। ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ, मतलब कि लाभ तेज है, प्लस 100 प्लस 20 लाभ होगा, तो जोड़ देंगे। बी ने उसे 10% हानि पर, खराब था, इसको काट रहा था, तो ये क्या किया कि 10% हानि पर बेच दिया, तो 100 माइनस 10 घटा देंगे, इंटू हानि पर सी को बेच दिया। यदि सी ने वह घर कितना में 216 रुपये में खरीदा बाद वाला, तो गुने 216, तब करा कि ये ने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी, निकाल देते हैं। तो 100 बटा 120 गुने 100, और 100 में से 10 जाएगा तो 90, और गुने 216। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करने के बाद 200 रुपया आंसर आ जाएगा। कैसे कैसे, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे, यहाँ पर भी एक जीरो से जीरो कटा देंगे, 9 बच गया, 12 बच गया। तो यहाँ पर देखते हैं 4 पचे 20, यहाँ से तो 4 तिये 12, और 4 से 4 पचे 20 है, और 16 4 चक 16, 3 बच गया, यहाँ पर 9 बच गया। तो 54 दहा के, और फिर 3 से इसको सॉल्व कर देंगे, तो 3 एकम 3 18, और 9 से 2 खत्म हो गया, तो 2 दहा के 20 और दहा के 200, तो 200 रुपये आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो कि पहले लेक्चर में इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, लेकिन इसको रिपीट करने के लिए कि जिससे कि आप लोग को याद रहे, उसके लिए एक ले लिए कि एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपये थी, 4% हानि पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या कर देते हैं,
कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस हानि होता था जो भी, अब बटा 100 इन्हें कर देते हैं। यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना है, कितना सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। यहाँ पर क्या दे रहा है कि एक में जिसकी कीमत 750 रुपये थी, कीमत 750 रुपये थी, ठीक है, 4% हानि पर बेची गई, मतलब कि 100 माइनस 4 अब बटा 100, तो उसका विक्रय मूल्य क्या करता है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बराबर 750 गुना 100 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 96 बटा 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 5 से 5 दूनी के 10 है, 5 से 15 बचे 75, 2 से 48 में, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 720 रुपये, ठीक है। जब हानि रहता था तो, यदि प्रॉफिट होता था तब क्या करते थे, सब फॉर्मूला को डिवाइड कर लेना एक बार। तो सेलिंग प्राइस बराबर जब क्या होता था, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अब बटा 100। जब लाभ होता था तो 100 प्लस लाभ बटा 100। कॉस्ट प्राइस निकालना रहता था तो क्या करते थे, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अब बटा 100 प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस निकाला जब हानि हो रहा था तो इंटू 100 अब बटा 100 माइनस जितना के लॉस हो रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ, एल से लॉस, हानि। अब हानि और लाभ बड़ा बड़ा लिखने में टाइम लगता है, एल और पी लिख दिया, हो गया। सीपी मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।